वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो 22 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि ये फूल पत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जापान में हुआ है। और G7 कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1975 में हुई थी। तब इसमें है, इसके बाद में जो रूस है इसमें शामिल हो गया तो G8 हो गया। फिर G8 से रूस को बाहर कर दिया गया तो ये फिर से G7 हो गया। इसमें भारत है जो शामिल नहीं है, लेकिन भारत है जो मेहमान के रूप में इसमें शामिल होगा। पीएम है जो उसमें शामिल होंगे। और G7 में कौन कौन से देश हैं जो शामिल है, तो जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, इटली, कनाडा, यूके और यूएसए। तो ये इसमें शामिल देश हैं, इनके नाम है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। फिर ये जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो में 32वें नंबर के ओलंपिक हुए थे और जापान की मुद्रा एन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बैठक कब हुई थी G7 की, तो 1975 में हुई थी। और 48वीं वाली है जो जर्मनी में, और अभी 49 वाली कहाँ पे हुई है, तो जापान में। तो 48 और 49 याद रखिएगा। और पहली वाली 1975 में पेरिस में हुई थी। फिर 6 अगस्त 1945 को परमाणु अटैक हुआ था कहाँ पे, तो हिरोशिमा में हुआ था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में हुआ था परमाणु अटैक, यहाँ पे कर लीजिएगा। तो 9 हो गया और यहाँ पे नागासाकी हो गया। तो 9 और नागासाकी एक जैसे लग रहे हैं, तो उनको ऐसे मैच करके पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट है माउंट फ्यूजियामा कहाँ है, तो जापान में है। और जापान का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा आइलैंड है होन्शु द्वीप है। कहाँ का, तो जापान का। फिर ये G20 का सम्मेलन कहाँ पे, तो 2023 में हुआ, भारत में हो रहा है और अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं। 2022 में ये कहाँ पे हुआ था, तो ये इंडोनेशिया में हुआ था G20 का सम्मेलन। इस बार की थीम क्या थी, तो वसुधैव कुटुंबकम है इस बार की थीम थी जो G20 की। फिर है ब्रिक्स का सम्मेलन है जो 2023 वाला साउथ अफ्रीका में, और 22 वाला है जो चाइना में, और 21 में इंडिया में हुआ था। फिर 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजन हुआ, तो इंदौर MP में। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो मोहम्मद इरफान इसके चीफ गेस्ट थे। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। फिर एक क्वाड में शामिल देश कौन से हैं, तो क्वाड में शामिल देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंडिया है और जापान। तो ये 4 देश हैं जो क्वाड में शामिल हैं। और इसमें इनके बीच में एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। यही चारों देश उसमें भी शामिल हैं। फिर लाडली बहन योजना के तहत कितने रुपए मिलते हैं, तो 1000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। फिर एफिनडेक्स कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन, इसका पुणे में हुआ था। ये सभी जो MPPCS है उसमें ये पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं, इनको याद रखिएगा। फिर RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। CVC की स्थापना किस समिति पे हुई थी, तो संथानम समिति के आधार पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है UBI ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी 2021-22 द्वारा किस भारतीय राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया गया है। तो ये केरला के स्टार्टअप मिशन को दर्जा दिया गया है नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में। और UBI है कहाँ की कंपनी है, तो स्टॉकहोम की ये कंपनी है। और केरल के जो स्टार्टअप मिशन को ये दर्जा दिया गया है किस लिए, तो उष्मायान कार्यक्रम स्टार्ट किया था इसलिए दिया गया है। फिर स्टार्टअप इंडिया है जो ये कब स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टअप इंडिया है 16 जनवरी 2016 से स्टार्ट किया गया था। किस मंत्रालय द्वारा, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा। इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। फिर है स्टार्टअप के बड़े रूप को क्या कहते हैं, तो यूनिकॉर्न कहते हैं जब ये कंपनी है जो $1 बिलियन के ऊपर हो जाती है तब। फिर स्वीडन स्टॉकहोम पर्यावरण संबंधी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है यूनिकॉर्न में भारत का कौन सा स्थान है, तो यूनिकॉर्न में भारत का स्थान 3rd नंबर पे है। केरल का क्लासिकल डांस कौन सा है, तो कथकली और मोहिनी अट्टम है जो केरल का क्लासिकल डांस है। कलारीपट्टू क्या है, तो कलारीपट्टू केरल का एक मार्शल आर्ट है। शास्त्रीय भाषाएं कितनी होती हैं, तो शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, उड़िया और मलयालम। और सबसे पुरानी भाषा कौन है, तो तमिल हो जाएगी सबसे पुरानी। और उड़िया कौन सी हो जाएगी, तो ये नहीं हो जाएगी। उड़िया कहाँ की है, तो उड़ीसा की है, ये भी याद रखिएगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला था। किस भाषा में दिया गया था, तो मलयालम भाषा में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है।
तो इसे याद रखिएगा। एमी पोप हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है पहली महिला निदेशक किसकी, तो संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की। और कितने वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होगा। और कब से स्टार्ट होगा इनका कार्यकाल, तो 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार पाने वाले अधिकारी भारतीय वायुसेना की पहली वुमेन कौन है, तो दीपिका मिश्रा हैं ये, जिन्होंने वीरता पुरस्कार प्राप्त किया है। और ये पहली भारतीय वायुसेना की अधिकारी हैं। कहाँ की हैं, तो राजस्थान की हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शालिजा धामी है जो लड़ाकू विंग संभालने वाली पहली महिला है। सुरभि जखमोला है जो भूटान में तैनात पहली महिला है। शिवा चौहान है जो सियाचिन में तैनात पहली महिला। सियाचिन कहाँ है, तो लद्दाख में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो हरमनप्रीत कौर हैं जो शामिल हुई हैं किस सूची में, तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सूची में। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा हैं। फिर नेक्स्ट है आईसीसी T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन है, तो किम कॉटन है पहली महिला किसमें, T20, ये भी याद रखिएगा। सेबी की अध्यक्ष कौन है, जो पहली महिला है, जो माधवीपुरी बुच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टेमिस 2 के लिए पहली बार महिला चुनी गई कौन सी, तो क्रिस्टीना कोच है। इसके अंतर्गत 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, उसमें क्रिस्टीना कोच पहली महिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा भारतीय हवाई अड्डे को प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो त्रिची एयरपोर्ट है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसे प्रदान किया गया अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से। और ये किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा। और इसकी इमारत है जो नेचुरल लाइट के लिए प्रदान किया गया, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार से दिया गया है। फिर शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है। डोनी पोलो कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कैंप गोड़ा कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। कैंप गोड़ा में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, ये भी याद रखिएगा। फिर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कहाँ है, तो मनोहर पारिकर एयरपोर्ट है जो गोवा में है। इसका पहला नाम क्या था, मोपा एयरपोर्ट था। फिर गोपीनाथ बरदोलाई कहाँ पे है, तो ये असम में है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 5 है 5000 साल पुराने पेड़ जिसको दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है कहाँ स्थित है, तो चिली में स्थित है। और इस पेड़ को कहते हैं महान दादाजी पेड़, इसका नाम है। और चिली में ही अटाकामा मरुस्थल है और यहाँ पे नाइट्रेट का उत्पादन भी होता है चिली में। फिर पेड़ की आयु पता करने के लिए किसका यूज़ होता है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है पेड़ की आयु का पता लगाना, जो तना होता है उसमें वलयों को देख के। फिर एमपी में धार जिला में बाओ पेड़ को नहीं काटा जाएगा। और ये बाओ पेड़ 1000 साल पुराने हैं। भाई कहाँ से आए थे, तो ये अफ्रीका से आए थे। फिर नेक्स्ट है चिपको आंदोलन है जो अमृता बिश्नोई से संबंधित है, राजस्थान जोधपुर से। फिर है चिपको आंदोलन उत्तराखंड से कौन संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा है। फिर चिपको आंदोलन को कर्नाटक में एपिको आंदोलन कहते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। फिर जाइलम ऊतक का क्या कार्य होता है, तो खनिज होते हैं और पानी होता है, उनको पेड़ की जड़ से पत्तियों में पहुँचाते हैं। फ्लोएम क्या करता है, तो भोज्य पदार्थों को पत्तियों में पहुँचाता है, पत्तियों से है जो पूरे पौधों में पहुंचाता है। फ्लोएम एफ से स्टार्ट होता है। भोज्य पदार्थ है जो फूड, इसको याद कर लीजिएगा। तो फूड है किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा, तो पत्तियों से पूरे पेड़ में। पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा होता है, तो एब्सिक्सिक एसिड होता है, वो पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। ऑक्सिन हार्मोन है, ये भी पौधों में पाया जाता है। वायु प्रदूषण का पता किसके द्वारा किया जाता है, तो लाइकेन का यूज़ करते हैं। लाइकेन है जो शैवाल और ऊतक का सहजीवन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रपति ने देश में सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुटुंबश्री के 25वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया है। इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध है जो केरल राज्य से संबंधित है। और कुटुंबश्री का अर्थ होता है परिवार की वृद्धि और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इस बार 25वीं वर्षगांठ है, तो इसके अंतर्गत है जो 25वीं वर्षगांठ में है चुबाड़ू पत्रिका है, इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें पद चिन्ह का उल्लेख है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो इलेक्टेड एमपी और एमएलए होते हैं वो भाग लेते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड एमपी इसमें भाग नहीं लेते हैं। और महाभियोग में कौन भाग लेता है, महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड नॉमिनेटेड एमपी एमएलए दोनों भाग लेते हैं। महाभियोग है जो राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में है। फिर एससी कमीशन है जो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 338 में है। और 89वां संविधान संशोधन के द्वारा फिर 338 ए आर्टिकल बना किसके लिए, तो एसटी के लिए। तो ऐसे याद रखिएगा, एसटी के लिए 338 ए हो गया आर्टिकल, एससी के लिए हो गया 338 आर्टिकल। फिर यूपीएससी किस आर्टिकल में है, तो 315 आर्टिकल में है। फिर 91 संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद की संख्या
15% होगी। फिर राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति किस आर्टिकल में, तो 72 में है। CAG के वेतन भत्ते किस अनुसूची में है, तो दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख 123 में है। अगर गवर्नर का पूछता है तो 231 हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव विवाद का निपटारा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करती है। किस आर्टिकल में, तो 71 आर्टिकल में। क्वेश्चन नंबर 7 है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि गैर संचारी रोगों से पीड़ितों के लिए कौन सी पहल स्टार्ट की है, तो 70/25 पहले स्टार्ट की है हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए। तो कितने लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह से पीड़ित है, तो 75 मिलियन लोग पीड़ित हैं। और इनकी देखभाल है जो 2025 तक करना, तो यहाँ से 75 हो गया, यहाँ से 25 हो गया, तो ये हो गया पहल का नाम। फिर वन हेल्थ इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया, तो नागपुर महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया। इटाई रोग का संबंध है जो कैडमिनियम से है। मिनीमाता रोग पारा से होता है। DPT टीके का संबंध डिप्थीरिया खांसी टिटेनस से है। हीमोफीलिया रोग है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। सिकल सेल एनीमिया है जिसमें RBC का आकार है जो हाथी आकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है महाराष्ट्र। इसके CM है एकनाथ शिंदे। सुशासन क्या होता है, तो सरकार की योजनाओं को जब सभी तक पहुंचाना, ये होता है सुशासन का मतलब। और CM एकनाथ शिंदे हैं। और आपले सरकार पोर्टल है, इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे होता है। भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ स्टार्ट की गई, तो कोच्चि में। और अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। किस नदी पे, तो हुगली नदी पे। ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला एक्सीलेंस सेंटर कहाँ खोला गया है, तो शिलोंग में। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला बुरहानपुर MP है। अगर राज्य पूछता है तो गोवा हो जाएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव कौन सा, तो मोढेरा गाँव है। कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पे होता है, तो मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 9 है महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित करने के उद्देश्य से साहस पहल किसने स्टार्ट की है, तो तेलंगाना ने स्टार्ट की है। साहस साथी चैटबोट के अंतर्गत इसमें है जो यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए। फिर 1997 में विशाखा वर्ष राजस्थान सरकार जिसका नाम है विशाखा गाइडलाइंस। इसका उद्देश्य है यौन उत्पीड़न रोकने के लिए वर्किंग प्लेस पे। फिर है आर्टिकल 14 विधि का शासन से संबंधित है। नागालैंड कब पूर्ण राज्य बना था, 1963 में। कौन सा संविधान संशोधन, तो 13वां संविधान संशोधन। गोवा 56वें संविधान संशोधन 1987 में पूर्ण राज्य बना था। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था। सिक्किम है जो 36वें संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य बना था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। राष्ट्रपति निलयम कहाँ है, तो तेलंगाना सिकंदराबाद में है। राज्य रोबोटिक फ्रेमवर्क किसने जारी किया है, तो तेलंगाना ने जारी किया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है। किसकी स्टैचू है, तो संत रामानुजाचार्य की है। क्वेश्चन नंबर 10 है देश के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु में। यहाँ के मुख्यमंत्री CM है जो स्टालिन है। और ये कितना मीटर लंबा है, तो 570 मीटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट किया, तमिलनाडु में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो चेनाब नदी पर है। सबसे लंबे रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन है, सबसे लंबा है। कहाँ पे, तो कर्नाटक में है। फिर मैटूर बांध कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में कावेरी नदी पे है मैटूर बांध। रक्षा क्षेत्र में पहली बार डिफेंस प्रोडक्शन कितना हुआ, तो 1 लाख करोड़ से अधिक हुआ है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।